मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पहुंचे हैं और सीएम ने जमशेदपुर दौरे के दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जमशेदपुर के जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया है। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम के प्रत्याशी समीर मोहंती, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जोगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और पोटका के विधायक संजीव सरदार भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गठबंधन जीत होगा। हार बूथ स्तर से मजबूत से कम करे। जिस तरह कोल्हान में विधानसभा में खाता नहीं खुला, एक भी उसी तरह झारखंड में 14 के 14 हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन हल्का नहीं। हमारा मंगल कालिंदी का घर नहीं था, फिर भी विधायक बना। किसान घर का, छोटे किसान का बेटा को हम लोग दिया है। ये पार्टी का पारदर्शिता राजनीतिक का। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को, जिन्होंने कहा कि इस बार 14 लोकसभा सीटों पर इनकी कब्जा होगी और पूरी दमखम के साथ इस बार ये चुनावी मैदान में होंगे। हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से इसी खबर के साथ और भी अधिक चर्चा कर लेते हैं एक बार मनोज से। मनोज, आपको याद होगा जब सीएम चंपाई सोरेन ने सदस्यता ग्रहण की थी और उन्होंने शपथ ली थी जब बतौर सीएम, उसके बाद बड़ी चुनौती थी इनके सर पर, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर और अब इसके बाद तुरंत विधानसभा भी होना है। इन सबके बीच एक बड़ी चुनौती इनके पास है और तब से ही चंपाई सोरेन लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और आज एक ऐसा ही दृश्य हमें देखने को मिला मनोज, जब ये यहां पर पहुंचे और सीधा संवाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से किया है बूथ स्तर पर। जो बीजेपी कहते आई है कि बूथ स्तर पर इन्हें मजबूती देनी है, वैसे ही मजबूती आज सीएम चंपाई सोरेन ने भी अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए अपील की है। देखिए, निश्चित तौर पे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वैसे भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है और जाहिर सी बात है कि जब बूथ के कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो आपके पास जो वोटर के वोट करने वाले लोग हैं वो वोट अगर आपको करते हैं तो आप यानी आपकी पार्टी मजबूत होगी। और उसी ट्रेंड को अपनाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस ट्रेंड को अपनाया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब इन्होंने अपनाया है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह ट्रेंड नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार सरायकेला पहुंचे थे, 4 दिन सरायकेला में रुके थे और 4 दिन में अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की थी और उनको टिप्स भी दिए थे। ठीक उसी तरह जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है उनके साथ इन्होंने मीटिंग की और उनको ये टिप्स भी दिए कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम अगर 10 पुरुष है तो 10 महिलाएं होनी चाहिए, यानी आधी आबादी आपको बूथ पर दिखे और वो भी आधे अधिकार के साथ। तब आप जो है कि आप अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार यहां सरकार नहीं अपने सीट को बचा पाएगी या सीट हासिल कर पाएगी। तो ये टिप्स इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दी है और साफ तौर पे कार्यकर्ताओं को इन्होंने ये भी कहा है कि एक बूथ पर कम से कम आप 25 लोग मौजूद रहें और अपने लोगों को मोटिवेट करें। गांव-गांव जाएं, बूथ के जिस बूथ पर 600-500 जो बूथ वोट होता है उन वोटरों से मिले और उनको अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को बताएं। केंद्र सरकार की जो योजना है या जो अब तक धरातल पर नहीं उतरी या केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया नहीं किया वो लोगों को बताए, ताकि उसका फायदा जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को मिले, अपने पार्टी को मिले, लोग अपने पक्ष में वोट करें। तो ये टिप्स इन्होंने दिया है और लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की तरह ये अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी तो सरायकेला खत्म हुआ है, अब पूर्वी और पश्चिमी इन्होंने खत्म किया, इसके बाद धीरे धीरे पूरे कोल्हान को ये मजबूत करेंगे। लेकिन कोल्हान एक ऐसा इलाका है, मेहनत जो है वो रंग लाएगा, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है तो ये काफी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में आप भी जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है जनता का मूड क्या है, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आ रही है तो मेहनत का रंग क्या हमें देखने को मिलेगा लोकसभा के चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पे ये मेहनत पहले करना था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चुनाव खत्म होते ही चुनाव मोड में आ जाता है। तो 365 दिन मेहनत करने वाला और मात्र 65 दिन अगर कोई मेहनत करता है तो दोनों में फर्क होगा। हालांकि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा वो पता चलेगा, लेकिन अभी जनता इस बार चुनाव जो है, लोकसभा को चुनाव देश का चुनाव होता है, राज्य का नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव नहीं होता है। तो जो वोट करने वाले लोग हैं वो देश स्तर पर सोचते हैं कि देश का नेतृत्व करने वाला कौन है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।